नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले एक बड़े सवाल के बारे में जिसमें काफी कंफ्यूजन बना हुआ भैया। और मैं हालांकि किसी को गलत या सही नहीं बता रहा यहां पर, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर रखा है। अगर आपको नोटिफिकेशन देना ही है किसी चीज का तो यार थोड़ा सा क्लियर लिख दिया करें जिससे कि दिक्कत ना हो। चलो आपने कुछ लिखा भी है नोटिफिकेशन में तो उसके साथ में आप उस प्रोसेस को लागू भी तो करिए, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के ने जब फॉर्म भरवाने का नोटिस दिया है इसमें कह दिया कि भैया आपको यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से फॉर्म भरना होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब यहां पे भैया जब सेमेस्टर हो या फिर एनुअल हो, यूजर आईडी सभी के लिए है। और एक विद्यार्थी की बार बार यूजर आईडी थोड़ी बनेगी, एक बार ही बनती है। अब यूजर आईडी पासवर्ड जब बन जाएगा एक बार तो उसी के हिसाब से तो आपको फॉर्म अपडेट्स वहां पे रेगुलरली अपडेट होती रहेंगी। यूनिवर्सिटी का कहना यह है। लेकिन अब यहां पे सवाल अटका पड़ा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। पिछले साल जो सेमेस्टर के विद्यार्थी थे, बैक वालों का नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी। ठीक है, बैक वालों को फॉर्म भरना है थर्ड सेमेस्टर का, भर देंगे भाई। लेकिन अब चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन हो, अब यहां पर नोट प्रमोटेड वाले के काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो नोटिस आए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से चीजों को क्लियर करूंगा। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी जाके काफी विद्यार्थियों ने बात पहले भी कर रहे थे और आज हमने खुद ने कंफर्म किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के। तो बताऊं क्या हो रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में भैया। एग्जामिनर कंट्रोलर क्या बोलता है कि भी 118 नंबर कमरे में जाओ, 118 नंबर में क्या बोलता है 110 नंबर में जाओ, 110 नंबर कमरे वाले क्या बोल रहा है 131 में जाओ। किसी को नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि सेमेस्टर समझ में नहीं आ रहा यूनिवर्सिटी को भी। यहां पर एग्जाम फॉर्म चालू है लेकिन रिवाइल के रिजल्ट आना बाकी है। विद्यार्थी को यह नहीं पता दिसंबर आ गया, दिसंबर के महीने में थर्ड सेमेस्टर हो या फर्स्ट सेमेस्टर हो जहां पर एग्जाम शुरू होना चाहिए ना, यहां पर विद्यार्थी को पता नहीं है कि वो कौन से सेमेस्टर में है अभी तक। ये समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को लेकर सिलेबस अपलोड कर दिया लेकिन जिक्र नहीं कर रहे उसके बारे में कि क्या करना है। बात करें कॉलेज भी अपने अपने नोटिफिकेशन में केवल वैल्यू एडेड और स्किल एडेड के बारे में ही बात कर रहे हैं, स्किल एनहेंसमेंट वाले कोर्स में और वैल्यू एडेड के बारे में। मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में आधे से ज्यादा कॉलेजों में आज तक की डेट तक जिक्र नहीं हुआ, जबकि थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स को भी ऐड करना पड़ेगा, ऐसा भी नोटिफिकेशन है। क्या यूनिवर्सिटी कर रही है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन है। और सबसे बड़ा सवाल है ये नोट प्रमोटेड, इसका फॉर्म कब भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा। जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी गए, वहां से पता चला, एक रूम से क्या पता चल रहा है फॉर्म चालू है, 5 तारीख लास्ट डेट है। एक रूम में जाने के बाद क्या पता चलता है अभी तो फॉर्म आएगा, अभी फॉर्म कहां पे आ गया इसका। मैंने कहा यूनिवर्सिटी एक ही है, 2 कमरों में अलग अलग अधिकारी बैठे हुए हैं, अलग अलग टीचर्स बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं, जो भी है। अब वो उनको यही नहीं पता भाई क्या बताना है क्या नहीं बताना। एक ही विद्यार्थी 2 बार जा रहा है दिन में, दोनों को एक ही आदमी अलग अलग जवाब दे रहा है। यानी क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा भाई। राजस्थान यूनिवर्सिटी आखिर चाहती क्या है, क्या कहती है यूनिवर्सिटी। चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन की तरफ। देखो कंफ्यूजन से रिलेटेड वीडियो है, पूरा देखना पड़ेगा, काट पीटने वाले चीजों में गड़बड़ कर बैठेंगे आप, है ना। इसलिए कह रहा हूं मैं समझाने वाला हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करूंगा। मैं लाइव दिखाने वाला हूं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से चेक करके कि आपका फॉर्म चालू है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी गया तो मैंने भी यही सवाल किए भैया। मेरी टीम से विद्यार्थी गए यहां पर काफी लोग, तो उन्होंने भी सवाल यही किया वहां पर, लेकिन यूनिवर्सिटी के पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। मैंने उस जो बात की है वो मेरे पास कॉल रिकॉर्ड वहां पर सेव है, क्योंकि मैंने खुद नहीं था, यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से कोई लोग गया था तो कॉल मेरा चालू था उस समय। तो वो सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी सेव है कि यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, हर व्यक्ति की रिकॉर्ड वहां पर है मेरे पास में। अगर कोई कहे कि मैं गलत बना रहा हूं ये वीडियो तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। मैं नोटिफिकेशन देने वाला हूं ना सारी चीजों का। देखो भैया, नोट प्रमोटेड वाला विद्यार्थी ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड तो उसके पास में अवेलेबल है, समझ में आई बात। ये बहुत अच्छे से क्लियर पता है कि भाई जिसने पिछले साल फॉर्म भरा उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल है। नहीं है तो फॉरगेट कर सकता है, नया तो नहीं बनाना पड़ेगा ना उसे। अगर मान लो कोई समस्या ऐसी आ गई कि भाई तेरा ही नहीं ओपन हो रहा, भाई किसी एक का ही और बाकी सबका ओपन हो रहा हो, तब तो माने कि हाँ किसी एक विद्यार्थी का फॉल्ट है। यहां पर किसी के भी यूजर आईडी पासवर्ड में एग्जाम फोरम का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में नोट प्रमोटेड वाले का फोरम नहीं ओपन हो रहा है। तो ये जो डेट है ना, जो काफी विद्यार्थी कह रहे हैं मुझे कि इसमें आपका फॉर्म भरा जाएगा, इस डेट में कोई कह रहा है कि इस डेट के बीच भरा जाएगा, भैया नहीं भरा जाएगा। क्यों, मैं दिखाता हूं आपको। चलते हैं भैया, वेबसाइट लेके चलता हूं सीधा। ये यूजर आईडी पासवर्ड है। देखो मैं भी इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूंगा,
मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड, आज मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि भाई मेरे को यूजर आईडी पासवर्ड भेजना आप लोग। अब जो विद्यार्थियों ने भेजे हैं उसके हिसाब से मैं एक बार लॉगिन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहां पे मैं 2 यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करूंगा। इस ये मैंने एक यूजर आईडी पासवर्ड लगाया है, इसको लॉगिन करते हैं भैया। ये किसी विद्यार्थी का मेरे पास में डाटा ओपन हो रहा है। अब यहां पे देखो एग्जाम फोरम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, ये ड्यू फीस से रिलेटेड, रिविलेशन फोरम से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड। अब जिन चीजों पे क्लिक करना चाहिए, रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, लेकिन एग्जाम फोरम की बात हो रही है, सीधी सी बात है एग्जाम फोरम पे हम लोग चलेंगे। चलो भैया, अब यहां पे कोई भी डाटा ओपन नहीं हो रहा है। 2 बार रिफ्रेश कर लो, 3 बार कर लो, 5 बार रिफ्रेश कर लो, नहीं हो रहा, यानी कि आपका यहां पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है भैया फोरम से रिलेटेड। इस विद्यार्थी के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कोई विद्यार्थी कहेगा कि भाई आपने तो पता नहीं किसकी यूजर आईडी पासवर्ड ओपन करके दिखा दिए। मैं दिखाता हूं, देखो जैसे डायरेक्ट दिखाऊंगा आपको मैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोट प्रमोटेड है या नहीं? नोट प्रमोटेड वाले की यूजर आईडी पासवर्ड में भी कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं हो रहा है भैया। फोरम कहां पे चालू हो गया, कौन सी डेट आ गई जो 5 तारीख के हिसाब से चल रही हो? नहीं चल रही, ठीक है। तो ये वाली डेट नहीं है। अगर होती तो भैया ये फोरम तो बहुत पहले से चल रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती ना तो 15-20 दिन में तो सही हो जाती। पूरे किसी भी एक यूजर आईडी में नहीं है, 10-15 यूजर आईडी में मैंने ओपन करके देखा है जिन्होंने टेलीग्राम पे भेजा। एक तो यार जब भी मैं कोई चीज बोलूं ना टेलीग्राम पे, उसको आप माना करें। मेरे को किसी की यूजर आईडी पासवर्ड लेके यहाँ पे खोलने के लिए मेरे पास इतना समय ही नहीं है। ये आपको प्रॉब्लम थी नोट प्रमोटेड वालों को, इसलिए मैंने बताया। काफी विद्यार्थियों ने मुझे नहीं भेजी शायद, मैंने इंस्टाग्राम देखा भी नहीं है, फिर उसके बाद में मैंने 1 घंटे में देखे थे जिसने भेजा। लगभग 10-1 लोगों ने देखा, 10-10 लोगों की मैंने ओपन करके देखी थी। कहीं पे भी नोट प्रमोटेड वाले का फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं था। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं भैया कि ये जो डेट बढ़ी है, यहां पे आ रहा है कि 3rd सेमेस्टर वाला, इसमें रेगुलर लिखा है भैया, ठीक है। और यहां पे भी बात करें तो ये 3rd और 4th के लिए है। नोट प्रमोटेड वाले का ना तो इसमें कोई नोटिस। बात करें इसकी, बात कर लेते हैं प्रथम में द्वितीय सेमेस्टर के स्वयंपाठी विद्यार्थी। अब कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि वे रेगुलर विद्यार्थी नोट मतलब प्रमोटेड आ गया तो वो नॉन हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है ऐसा यार। वो क्यों इस नोटिस पे ध्यान देगा? इसमें तो पहले नॉन कॉलेज लिखा हुआ है। चलो भाई, नॉन कॉलेज विद्यार्थी फेल हो जाए उसका तो हम सोचे भी कैसा हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता ना। तो ये जो डेट्स है वो किसी भी एंगल से इसमें फिट नहीं बैठ रही। तो काफी विद्यार्थी जो कह रहे हैं ना 5 तारीख हमारे फोरम की लास्ट डेट है, यार मुझे आपके यूजर आईडी पासवर्ड में लॉगिन करके आप मुझे फॉर्म भरने का ऑप्शन दिखा दीजिए कि भाई आपका फॉर्म भरा जा रहा है। यूजर आईडी पासवर्ड यार आप हर साल अलग अलग थोड़ी बनाएंगे कि भाई ठीक है मैं फेल हो गया अब मैं वापस से यूजर आईडी पासवर्ड नया बनाऊंगा। अरे यूनिवर्सिटी तो वही है, अलग यूनिवर्सिटी में जाए तो बनाए। फिर उस नोट प्रमोटेड का क्या मतलब हुआ? ये तो मतलब ये हो गया कि भाई आपको फ्रेश फॉर्म भरा गया दोबारा से, तो उसमें तो सारे पेपर देने पड़ेंगे। अब चलते हैं, ये सवाल आ गया यहां पे कि सारे पेपर देने पड़ेंगे। चलते हैं एक और नोटिफिकेशन की तरफ। यूनिवर्सिटी ने क्या हुआ, जब रिजल्ट जारी हुए सेमेस्टर के, उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आया, और अभी जो एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आया उसी पीडीएफ में लास्ट में कुछ पेज ऐड कर रखे थे। उस पेज में एक लाइन बोली गई कि देखो ये लाइन लिखी हुई, नोट प्रमोटेड विद्यार्थी के यदि सभी प्रश्न पत्रों में सतत मूल्यांकन में सी ग्रेड है तो उन्हें प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी उसको एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एग्जाम फॉर्म तो भरा जाएगा ना। ऐसे विद्यार्थी संबंधित सेमेस्टर के ड्यू पेपर की परीक्षा दे सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि यूनिवर्सिटी के सारे विद्यार्थियों के सी ग्रेड ना हो, किसी के तो होगी, किसी के यूजर आईडी पासवर्ड में 10 ऑप्शन आएगा, लेकिन वो एग्जाम फॉर्म का ड्यू पेपर का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। चलो ऑप्शन आ भी रहा हो, मान लो कि हमारे से वो विद्यार्थी कॉन्टेक्ट में ना हो, तो यूनिवर्सिटी को उसके बारे में नोटिफिकेशन में जिक्र तो करना चाहिए था यहाँ पर कि ड्यू पेपर का फॉर्म इस नोटिस के हिसाब से भैया यहाँ पे कहीं लिखे तो सही, किसी चीज में इसमें लिखो, इसमें लिखो, कहीं तो लिखो यार ड्यू पेपर या एक्स पेपर, कहीं तो लिखो, नहीं है जिक्र। ठीक है, समझ में बात? यानी नोट प्रमोटेड वालों का फॉर्म अभी तक कहीं पे भी इस एंगल से कहीं पे भी चालू नहीं है भैया। चलो और बताता हूं
ये देखो, प्रथम सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड छात्र का पुनः प्रवेश संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त ओवर अबोव होगा। ये रेगुलर विद्यार्थियों की बात होती है कि भाई अगर उसको वापस से एडमिशन दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कहा यदि पेपर का सतत मूल्यांकन में सी ग्रेड नहीं है तो उसे संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। अब इसको पूरा क्लियर करो, क्या करना है भैया, कौन सा भरना है एक बार। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा अलार्म था यार, किसी को कॉल करना था 8:30 बजे। चलो उससे भी चलते हैं, और भी कंफ्यूजन मैं नोटिफिकेशन में जो दिया है वो सारी चीजें समझाता हूं। ठीक है, यहां पे भैया देखो, ये रहा, कहां कहां नोट प्रमोटेड लिखा हुआ है। देखो इस लाइन में लिखा हुआ है नोट प्रमोटेड। नोट और बैक प्रमोटेड की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा संकाय परिवर्तन करने पर उसे प्रथम सेमेस्टर में नए रूप में प्रवेश लेना होगा। क्या लिखा हुआ उस लाइन को समझिए, वर्ड को समझिए, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। संकाय फैकल्टी परिवर्तन करने पर, फैकल्टी परिवर्तन का मतलब क्या होता है भैया, चाहे देखो नोट प्रमोटेड हो चाहे बैक प्रमोटेड हो, संकाय परिवर्तन की बोल रहा है। यानी अगर आप बीएससी हैं, बीए की तरफ जा रहे हैं, बीए हैं बीकॉम की तरफ जा रहे हैं, यानी कोर्स ही बदल रहे हैं भैया आप, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर भरना पड़ेगा, तो आपको प्रथम सेमेस्टर में नए रूप से प्रवेश लेना होगा। जब अगर आपको कोर्स बदलना है तो आप बीएससी के विद्यार्थी हैं, बीएससी में करेंगे, तो यहां पर ऐसा कोई नोटिस नहीं है कि भैया यहां पर आपको शुरुआत से फॉर्म भरना हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, नोटिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं वो अपनी गलती माने भैया, कि ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, चलो एक और नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, ये रहा। यहां पे क्या लिखा है इन्होंने, वर्ष 2024 में प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षा में स्वयं पाठी के रूप में सम्मिलित होने का विकल्प होगा। यहां पे कहा गया है कि भी नॉन कॉलेज से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन यहां पे बैक प्रमोटेड नोट प्रमोटेड का नहीं बोला गया। यहां पे क्या बोला गया, वर्ष 2024 में प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्रों को, फर्स्ट ईयर में फेल विद्यार्थियों को। अब इसी फोरम में जो नोटिफिकेशन आया फोरम का, उसी में एक पेज और ऐड कर रखा है लास्ट में, वो ये रहा, परीक्षा 2024 है उससे पूर्व में स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति में फर्स्ट ईयर में अनुत्तीर्ण। लाइन वही है, फर्स्ट ईयर में फेल विद्यार्थी वार्षिक पद्धति से जो थे, ध्यान रखें, यहां पे भी वही लिखा गया, 2024 में फर्स्ट ईयर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, उनको नए सिरे से सेमेस्टर में जाना पड़ेगा, उनको नए सिरे से सेमेस्टर में जाना पड़ेगा। कह दिया भाई बात, दोनों लाइनें। बस अंतर क्या लिखा है यहां पे, ना ही तो इसमें बस एक वार्षिक पद्धति का जिक्र कर दिया, इसमें यहां पे कहीं पे भी ना तो वार्षिक का किया ना और कुछ किया। यहां पे बस ऐसा कहा है किसी में फेल हुए हो आपको नॉन से जाना पड़ेगा, लेकिन बैक प्रमोटेड नोट प्रमोटेड के बारे में जिक्र नहीं किया कहीं पे। अगर नोट प्रमोटेड के लिए नोटिस होता है ना, तो जैसे यहां पे लिखा है ना, वैसे यहां पे भी लिखते भैया। ये एनुअल वालों के लिए नोटिस था, अगर कोई विद्यार्थी काफी समय से फर्स्ट ईयर में ही पास नहीं हो रहा ना, तो उसको भैया सेमेस्टर में अब देना ही पड़ेगा, अगर पहले एनुअल रहा है तो। ठीक है, सारे नोटिस समझ में आ गए होंगे। अब मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपका कोई कंफ्यूजन किसी चीज से रिलेटेड बनता है। अब आती है बात, चलो इसमें कोई नोटिफिकेशन है क्या, नहीं, इसमें कहीं पे भी नोट प्रमोटेड से रिलेटेड बात है नहीं, इसमें जो भी चीज सारी मैंने समझा दी। अब बात करते हैं, देखो भैया, नोट प्रमोटेड वालों के लिए अगर फोरम चालू होता तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके यूजर आईडी पासवर्ड में फोरम का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया होता। मैंने बार बार आपको इसमें चेक करके भी बताया, कहीं पे भी उसमें फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, और यूजर आईडी बार बार नहीं बनती है भाई, एक बार ही बनती है। अगर किसी के, सभी के थोड़ी ना ऐसी दिक्कत आएगी। तो अगर कोई फ्रेश फॉर्म भरेगा तो उसको पूरे पेपर ही देने पड़ते हैं, और फ्रेश फॉर्म का तो कहीं पे भी किसी भी नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं किया नोट प्रमोटेड से रिलेटेड। तो यूनिवर्सिटी जब हमारी तरफ से विद्यार्थी गया, हमारी टीम के लोग गए यूनिवर्सिटी, तो पता है उनकी तरफ से क्या, दो लोगों ने तो कहा कि भाई अभी फॉर्म चालू नहीं है, एक ने कहा कि भाई अभी हम रिवेल का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद में चालू करेंगे। अब चलो ठीक है, अब सब लोगों ने थोड़ी ना रिवेल का फॉर्म लगाया है, कुछ लोग रिवेल का नहीं लगाया भैया, उनको भी तो इंतजार है ना फॉर्म का। तो यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं तो इस चीज को क्लियर करनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द आपके लिए इससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप नॉन हो चाहे रेगुलर हो, नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थी आप परेशान ना हो। अगर आपका नोटिफिकेशन इससे रिलेटेड होता ना, इस डेट के रिलेटेड, तो यार आपके पास में आपके यूजर आईडी पासवर्ड में ऑप्शन आता उस चीज का, या फिर फ्रेश फॉर्म के बारे में अलग से इस कहीं ना कहीं इसी में जिक्र किया हुआ होता, लेकिन नहीं किया। बात करें, अगर जिक्र करेंगे तो नोटिफिकेशन अलग से आएगा वापस से। कल हमारी टीम फिर से वापस यूनिवर्सिटी जाएगी, देखते हैं 2 दिन में 2 लोगों के द्वारा अलग अलग जवाब आता है क्या। लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल में लास्ट में जो अंत में बोला गया वो ये बोला गया कि नोट प्रमोटेड के लिए अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से बोला गया है। अब काफी लोग कह रहे थे एक्स स्टूडेंट का फॉरम नहीं आएगा, एक्स स्टूडेंट के बारे में ना ही तो यूनिवर्सिटी ने यहां पे कहीं पे जिक्र किया है और ना ही पहले कहीं पे जिक्र किया, बस बैक पेपर के बारे में बोला था। अगर बैक पेपर का फॉरम चालू होता तो वो इस डेट के तहत आता, लेकिन यहां पे तो यूजर आईडी पासवर्ड में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा।
तो फोरम अभी चालू नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार करें। और ये डेट वगैरह को लेकर टेंशन मत करो, ये डेट बढ़ती रहेगी ना, ये हो अभी बढ़ेगी भैया, इसमें समय लगेगा, ठीक है। दिसंबर तो आपका फोरम चलेगा ही चलेगा, ठीक है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब क्या कंफ्यूजन रह गया मुझे बता दीजिए, मैंने जितने नोटिफिकेशन थे सारे बता दिए भाई, यूनिवर्सिटी जाके भी कंफर्म कर लिया भाई सारी चीजें। यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता रिवेल का रिजल्ट कब आएगा, उनको ये नहीं पता कि भाई हम फॉर्म कब भरवाएंगे। 4 आदमी 4 अलग अलग बातें कर रहे हैं, और जो आदमी सुबह कुछ बोल रहा है वो शाम को अलग बोल रहा है, जो यूनिवर्सिटी में बैठे हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास रिकॉर्डेड है, उसकी चीज के बारे में क्या किसने क्या क्या बोला है, वो सारी चीजें मेरे पास में। और एक ही आदमी 3 अलग अलग स्टूडेंट को 3 टाइम पे 3 जवाब दे रहा है अलग अलग। तो ये काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन जैसा है। मेरा प्रयास है कि मैं जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन निकलवाने वाला हूं कि भी नोट प्रमोटेड वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्लियर नोटिफिकेशन दे दीजिए। तो इस वीक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और कोई अपडेट हो इसी वीडियो पे कमेंट करना, मैं आपसे लगातार अपडेट भी रहूंगा, ठीक है। थैंक यू।